ये वीडियो मैं इसलिए बनाने का प्रयास किया कि कुछ महामूर्ख लोग सनातन संस्कृत और सनातन धर्म को बर्बाद कर दिया। उन महामूर्खों ने और इसके बाद बर्बाद करने के बाद उसके सबसे बड़े रक्षक बनते हैं, जो रक्षक नहीं वास्तव में भक्षक थे। तो उन महामूर्खों के लिए मैं बता दूं। कहते हैं कि समुद्र मंथन हुआ, राहु केतु घड़ा लेके भागे और समुद्र की और अमृत की कुछ बूंदें उन जगहों पे गिर गईं। तो ये महामूर्खता वाली बात है। जहां तक राहु केतु और बाकी ग्रहों का सवाल है, तो उस ये होता है ना कि जब चीजें पढ़ाई जाएं तो आप एग्जाम्पल लेकर और समथिंग करके करें तो लोगों को वो चीजें याद हो जाती हैं। तो ज्योतिष ज्योतिष शास्त्र की बहुत सी चीजों को लोगों को याद कराने के लिए कहानियां बनाई जाती थी जिससे याद कर सकें। अब हम आते हैं अमृत और समुद्र मंथन के बाद। देखिए, सत्य बोलना जो भी मेरे अनुभव में आता है मैं बोलता हूं। गलत हो या सही हो, मेरा एनालिसिस गलत हो वो अलग बात है, लेकिन मेरा जो प्रयास है और हर इंसान से मैं बोलता हूं, आपका जो प्रयास है उस प्रयास में जो ईमानदारी से है उस पे काम कीजिए। तो रही बात समुद्र मंथन की, तो ये तंत्र से जुड़ा है। जब आप उच्च ध्यान की अवस्था में जाते हैं, पहली बात जो ध्यान या मेडिटेशन है, एक लेवल तक ये प्राकृतिक है। चित्त की चंचलता को कम करना मेडिटेशन के बल पे ये प्राकृतिक है, लेकिन चित्त की चंचलता को पूर्ण रूप से समाप्त कर देना ये अननेचुरल हो जाती है और प्राकृतिक हो जाती है। उस समय कई खतरे भी होते हैं। तंत्र के मार्ग में 3 खतरे बताए गए हैं। आपको पैरालिसिस अटैक हो सकते हैं, लकवा मार सकता है, क्योंकि आप और क्यों मैं डिटेल में बाद में जाऊँगा। आप पागल हो सकते हैं या आपकी मौत भी हो सकती है। तो इन 3 खतरों को एक तरह से देखा जाए तो विष के रूप में उल्लेख किया गया कि ये जब आप एक तंत्र के मंथन में जाते हैं तो विष पहले मिलेगा, विष भी मिलेगा और इसके बाद आपको अमृत मिलेगी। अब उस कहानी को कैसे करके कुछ तो मूर्ख ये कह देते हैं जो लहसुन प्याज नहीं खाते थे, जबकि लहसुन और प्याज वो तो अमृत है। अब उसमें अलग अलग उल्टी सीधी कहानियां बना दिए कि अब क्या हम उन फालतू कहानियों पे जाएं। तो नहीं थे तो लहसुन प्याज की भी बुराइयां ऐसे कर दी कि अमृत तो फल है, लेकिन ठीक है उससे मुंह में एक बदबू आती है, तो उसके लिए भी कहानी आखिर से कहानियां गढ़ दी। ऐसे कुंभ स्नान एक महामूर्खों का स्नान है। क्या है? महामूर्खों। कुछ लोग कहते हैं कि आप दूसरे धर्मों को नहीं बोलते, तो धर्म नजदीक हमारे जो अगल बगल दिखाई पड़ा वो एक इस्लाम ही दिखाई पड़ा, तो उनकी महामूर्खता है जैसे वो हज पे जाते हैं। खैर वो तो सनातन धर्म से भी महामूर्ख लोग हैं। तो हम ऐसा नहीं कि किसी मूर्ख को मैं छोड़ देता हूँ, चाहे मेरी जात का हो, मेरे धर्म का हो या किसी भी धर्म का हो। ईसाइयों के बारे में मुझे पता ही नहीं कि वो क्या मूर्खता करते हैं, नहीं तो उनकी भी मूर्खता पे मैं बोलूंगा। भगवान पे आइए, बहस कीजिए। ये नहीं कि बहस के नाम पे हथियार लगा के और कहिए कि जबरदस्ती करें, इस निंदा हो गई, वो हो गई। तो मूर्खों की बात मैं क्या करूं? और मूर्खों पे दया मत करो। देखो, वही दया अगर अरगल के राजा ने नहीं किया होता तो हुमायूं ही खत्म था, उसके वंशज ही नहीं आ पाते। जैसे हमास पे दया इजराइल ने किया, वो मूर्ख फिलिस्तीनियों पे दया करते हैं लोग। मैं विरुद्ध हूं। देखिए, मैं सत्य बोलूंगा, मुझे नहीं पता कि लोग मेरे विरुद्ध हों या मेरे मित्र बने। आपको दिया जाता है, लोगों का दान दक्षिणा दिया जाता है कि आप सरवाइव करो और हथियार बनाओगे और दूसरों पे हिंसा करोगे तो कोई छोड़ देगा। यही काम मुगल भी किए, लेकिन मुगल से इस्लाम भारत में नहीं फैला। जो लोग कहते हैं तलवार के बल पे सलवार बैठे, देखिए आज मैं खुल के बोल रहा हूँ, चाहे मेरे मुस्लिम दोस्त नाराज हों, चाहे हिंदू दोस्त नाराज हों, सारे मुस्लिम तलवार के बल पे सलवार नहीं पहचे। 80-90% जो भारत में मुसलमान बने वो सनातन धर्म के कट्टरपंथियों के कारण बने, जो अपने विरोधियों को शांत करने के लिए झूठे इल्जाम लगाकर उन्हें मुस्लिम घोषित कर देते थे, उनका सामाजिक बहिष्कार करते थे। यही हाथ जिन्ना के साथ हुआ, जिन्ना के पिता के साथ हुआ। वो तलवार के बल पे सलवार नहीं पहने थे। यही बात अ, क्या कहते हैं, गौतम राजा
आजमगढ़ के विक्रमजीत सिंह गौतम के साथ हुआ। उन्होंने एक मुस्लिम लड़की पसंद में आ गई, उसको अपनी रानी बना लिया। तो जैसे उन्होंने रानी बनाया, उनकी बाकी हिंदू रानियों ने उनका त्याग कर दिया कि मुस्लिम के हाथ, जिसका हम हाथ का पानी पीना नहीं पसंद करते, आपने रानी बना लिया। इसलिए सामाजिक बहिष्कार से उनको उनके बेटे को मुस्लिम बनना पड़ा। ये नहीं, कट्टरपंथी सनातन धर्म में भी, पंडा धर्म में भी काफी रहा। मैं सनातन धर्म नहीं कहता हूं। भाटी राजपूत, आपके पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह, और ये भाटी राजपूत थे। उन्होंने क्या किया, जाटों की मदद से साम्राज्य स्थापित किया था, तो इसलिए एक जाट लड़की से शादी कर लिया। बाद में उस जाट लड़की को यही राजपूत समाज, जो पंडाओं के प्रभाव में आके उन्हें, उनके बच्चों की शादी राजपूतों में नहीं होने दी थी उस समय। अंत में न चाहते हुए भी उस राजा के जो रानियों के बच्चे हुए, उनको जाट में ही उनके बेटा बेटियों की शादी करनी पड़ी, क्योंकि राजपूत परिवार उनका बहिष्कार कर दिया। कट्टरपंथी हमेशा हर युग में रहे हैं, चाहे सनातन धर्म में हो, उससे 4 कदम आगे कोई हमें संदेह नहीं है, मुस्लिम लोग हैं। लेकिन उनकी कट्टरपंथीता की शुरुआत सनातन धर्म के लोगों से ही हुई। वो अलग है, ठीक है, आप नॉर्मल हो गए। सनातन धर्म में कई कमियां नहीं थी। जैसे मंगोल थे, तो मंगोल का कोई धर्म नहीं था, वो मैं बाद में डिटेल में जाऊंगा। तो वो अगर कोई किसी धर्म को बनाएंगे, तो जो मूर्ख होगा, महामूर्ख होगा, तो महामूर्खता वाली ही बात करेगा। इसलिए मंगोलों ने के बाद जो मंगोल को अपना वो कहते हैं, तो मूर्ख ही थे वो। लेकिन अलग बात हुई, उन्हीं मंगोलों में जब कुबलई खान हुआ, तो कहा ये तो युद्ध तो जीत लेते हैं, लोगों को मार काट करना, ये सब करवाना हो, और लेकिन इनके ऊपर खुद का मेरा कंट्रोल नहीं है। तब उन्होंने एक बौद्ध भिक्षु को तिब्बत से बुलाया और सारे मंगोलों को बोला कि इनको अनुशासन की ट्रेनिंग दी जाए। तब कुबलई खान इलियास जिंगिस खान के कारण उसने एक बौद्ध भिक्षु ने सबको पहले अनुशासन की ट्रेनिंग दी और तब उनको अनुशासन सिखाया। तो कुंभ स्नान भी एक प्रकार का महामूर्खता की बात है। ठीक है, मेरे जो हिंदू दोस्त मुझसे नाराज होना चाहते हैं, मेरे समाज के लोग नाराज होना चाहते हैं, नाराज हो लीजिए। देखिए, जो व्यापारी होगा, मैनिपुलेटर होगा, वो हमेशा आपसे मीठी बातें बोलेगा। हम आपकी भला और सच्चाई के लिए आपसे बोल रहे हैं, हम आपके दुश्मन नहीं हैं। चाहे किसी भी धर्म हो, किसी भी समाज हो, मेरे पास आए, मैं अगर हेल्प कर सकता हूँ जरूर करता हूँ। उस समय मैं नहीं देखता कि आप क्षत्रिय हैं, आप शूद्र हैं, मुसलमान हैं, कि हिंदू हैं, कि क्रिश्चियंस हैं। दुखद होता है, हम अपने आप को इतना विकसित मान लेते हैं, लेकिन मेंटली और धार्मिक और इन सब पे तर्क ही नहीं करना चाहते। भारत में पहली गाड़ी 1980 में आई थी, मारुति सुजुकी से 800 आई थी। अगर उसी 800 को पकड़ के बैठ लेते कि यही मेरा धर्म है, तो आज उसकी ग्रांड विटारा या बाकी जो गाड़ियां आ रही वो नहीं मिलती ना। तो कहने का मतलब, आप एक ही सिद्धांत मत को पकड़ लेंगे, तो बुद्ध ने भी कहा आप धीरे धीरे रूढ़वादी होते जाएंगे, नैरो माइंडेड होते चले जाएंगे। समाज परिवर्तन का है, समाज के उसी के हिसाब से सिद्धांत भी बदलने पड़ते हैं। ये एक लंबा टॉपिक होगा। तो हमारा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। हमारा उद्देश्य किसी की भावनाओं को आहत नहीं करना, हाँ, आपकी भावनाओं को झकझोरना है, ताकि आपके अंदर जो गंदगियां फैली हैं विचारों के नाम पे, वो गंदगियां निकल सकें। सभी इंसान हैं, सभी इंसानों से प्यार करें, हाँ, लेकिन दया उसी पे दिखाओ जो दया का पात्र हो। ये नहीं कि आपकी दया के कारण कल को आपको ही अपनी दया का पात्र बना दे। धन्यवाद हमारी वीडियो देखने के लिए।